प्लान। किसी भी चीज़ को करने से पहले एक प्लान तैयार किया जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा, कोई भी काम कर लीजिए, यदि आप विदाउट प्लान कर रहे हैं तो वो गलत हो जाता है, बेकार हो जाता है एक्चुअली। उसमें मज़ा नहीं आता करने में, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है, प्लान आप बहुत आराम से बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, नोट करते जाइएगा। सबसे पहले, यदि आप अपने शहर में हैं, कहीं से भी आप हो सकते हैं, यूपी से हो सकते हैं, अपना राजस्थान साइड से हो सकते हैं, और अपना दिल्ली साइड से हो सकते हैं, जहाँ भी आप हैं इस वक्त, सिर्फ आपको एक चीज़ सोचना है कि आपको मुंबई पहुँचना है। मुंबई में ही आपका मेन इम्पॉर्टेंट वर्क होने वाला है, जहाँ से आपको कामयाब, जितने आप एक्टिंग कर सकते हैं वहाँ पे आपको जाकर दिखाना है बस। तो अब क्या है, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा, चाहे आपने थिएटर किया हो, चाहे आपने कोई भी शॉर्ट फिल्म्स की हो, चाहे डॉक्यूमेंट्रीज़ की हो, चाहे कुछ भी आपने फिल्म मेकिंग की हो, वो सब वहाँ पर आपको दिखाना है। उसके लिए आपको एक प्लान तैयार करना है। आपको मुंबई आना है, मुंबई में कहाँ पर रहना है, सबसे पहले आपको ये विचार करना है। तो उससे पहले आपको ये सोचना होगा कि आपको कितने समय के लिए आना है। एक प्लान तैयार कीजिए आप। हाउ मच टाइम यू कैन स्पेंड फर्स्ट टाइम, मतलब आपको कितने समय के लिए आप अपना पहली बार आप जब जाएंगे तो कितना समय आप दे सकते हैं। कम से कम इसको 2 से 3 बार में डिवाइड कीजिए। पहली बार में आप जाइए, उसमें जाकर आप चेक कीजिए कि क्या आपकी तरह के माहौल है वहाँ पर, और आप जो सोच रहे थे, जो आपने प्लान तैयार किया था, वो सही है या नहीं है। पहले आपको ये हमेशा याद रखना है, तैयार कीजिए, तैयारी कीजिए उसको बना कर रखने के लिए, कि आप जब मुंबई पहुंचेंगे तो कितने समय के लिए आपको पहले जाना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए। टाइम आपको लिखना है कि मैं 3 महीने के लिए जाऊंगा, 6 महीने के लिए जाऊंगा, या फिर 1 साल के लिए जाऊंगा, या 2 साल के लिए, या फिर 3 साल के लिए, जो भी आपका अकॉर्डिंग टू द बजट, अकॉर्डिंग टू द माइंड, एंड अगर आप फ्री होकर काम कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये नोट कर लिया होगा अपने हिसाब से। नेक्स्ट बात आती है कि यदि आप मुंबई पहुंच गए हैं, आपने सोच लिया है कि इतने समय के लिए जाऊंगा, तो अब आप रहेंगे कहाँ पर। कौन है आपका जान पहचान का दोस्त, नातेदार, रिश्तेदार, आपका प्यार कौन आपको रखेगा आपके अपने पास, कौन रखेगा। कोई बात नहीं, कोई नहीं है तो रेंट पर मिल जाते हैं, पीजी मिल जाते हैं, पीजी पे आप जा सकते हैं। पेइंग गेस्ट का मतलब वैसे होता है कि आप आइए, रहिए, खाना वाना सब वहीं खाइए, उसका पेमेंट कर दीजिए। लेकिन मुंबई में जो पेइंग गेस्ट होता है वो थोड़ा अलग तरह का है। वहाँ पर आपको सिर्फ रहने का पेइंग गेस्ट बोला जाता है, उसको पीजी बोल देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कम से कम मैं कह दूँ आपको, तो मान लीजिए कि एक रूम का जो रेंट है अंधेरी वेस्ट में, वो तकरीबन 12 से 15 या 20 हज़ार रुपये है। उस 20,000 रुपये में वो तकरीबन 4 से 5 लोग रहते हैं, उसमें डिवाइड हो जाता है, तो 4 से 5 हज़ार रुपये पर हेड पड़ता है। ठीक है, तो वो आप नोट कर लीजिए। यदि आपको रहना है तो अंधेरी वेस्ट इलाके में, क्योंकि वहाँ पर आसपास सब कुछ मिलने वाला है, तो अंधेरी वेस्ट के आसपास देखिए। और अगर ज़्यादा आप जा सकते हैं तो गोरेगांव जा सकते हैं, मालाड रह सकते हैं, उसके आगे आप फिर और आगे जाएंगे तो मीरा रोड, या फिर आप नायगांव, या फिर विरार रह सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग टू बजट है, आप जहाँ चाहें वहाँ रह सकते हैं। नाला सुपारा भी एक जगह है, वहाँ भी आप रह सकते हैं अकॉर्डिंग टू बजट। देखिए वहाँ पर फिर जो है रेंट थोड़ा सस्ता होता चला जाएगा। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से एक ये वक्त बेनिफिट होने वाला है। आपने रहने का हो गया, आपका जाने का हो गया, आप कितने समय तक रहने वाले हैं, ये आपका प्लान मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैंने शुरुआत में सोचा था वही मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हो सकता है कुछ फ़ायदा हो जाए। फिर उसके बाद आप ये सोचिए कि अब मैं स्ट्रगल जब करूँगा तो मैं कितने बजे उठूँ, मतलब सही टाइम क्या होगा। अगर आप दूर रहते हैं बहुत, जैसे कि मैंने कहा नाला सुपारा, तकरीबन 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटा आपको लग जाएगा वहाँ से आना, और फिर वहाँ पर बस पकड़ के फिर वहाँ से आपको अंदर सिटी में एंटर करना, टाइम तो लग जाएगा। अब वहाँ पर जब आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको भैया जो है लोग मिलेंगे, है ना, तो आपको जाना पड़ेगा, वो उतने में धूप हो जाएगी, तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा। जो अंधेरी वेस्ट में रहते हैं वो नॉर्मली अपना खाना वाना बनाएं, खाएं पिएं, एंजॉय करेगा, और अपना आराम से रिलैक्स होके अच्छे से कपड़े पहनिए, निकल जाइए। उसके लिए आपको सुबह, मेरे ख्याल से जो सही समय होता है वो तकरीबन 7 बजे का आप मान कर चलिए। 7 बजे आप उठ जाइए अपने घर पर। उसके बाद झाड़ू पोंछा लगाकर अपना आराम से रिलैक्स होकर बैठिए,
खाना वाना बनाइए, खाइए, 8 से 9 बजे तक आपका काम निपट जाएगा। उसके बाद आप सीधे पहुंच जाइए, धीरे धीरे पैदल 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 पैदल। देखिए अब आपको ये हो गया कि अब आपको उठना कितने बजे है, आप कितने बजे से कितने बजे तक पहुंच सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम। वो आप जब 2 3 4 5 एक हफ्ता करेंगे तो आपको रूटीन में आ जाएगा कि कितने समय तक मैं पहुंच सकता हूं। ये हो गया वहाँ पर रहने का, खाने का और मतलब आपको पहुंचने का। अब बात आती है कि स्ट्रगल करने का। तो बॉस अब आप जब आप वहाँ पैदल पैदल चलेंगे ना, तो देखिए आपके पास लिमिटेड बजट लेकर चलिएगा, यानी कि पैसा है आपके पास, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप पैदल पैदल चलें। अंधेरी के इन्फिनिटी मॉल के आसपास के बहुत सारे इलाके हैं, वहाँ पर पैदल पैदल जाइए, विज़िट कीजिए आसपास का। लोटस पेट्रोल पंप के पास में क्या क्या लोकेलिटी है, थोड़ा और अगर आगे चले जाएंगे तो आदर्श नगर आएगा, वहाँ पर क्या लोकेलिटी है। तो एक दिन आप यहाँ व्यतीत कीजिए, 2 दिन, एक हफ्ता पूरा आप यहाँ पर भ्रमण कीजिए, पूरा रिसर्च कीजिए, दिमाग में बिठाइए कि ये लोकेशंस क्या है, कहाँ पर काम होता है, किस तरह के प्रोडक्शन हाउस है, ये जो काम होता है आदर्श नगर में या फिर जहाँ पर भी, तो वहाँ पर किस तरह के काम ऑडिशंस होते हैं, किस तरह से होते हैं, रेगुलर बेसिस पे होते हैं या नहीं होते हैं। देन उसके बाद आपको एक दिन, आपने एक हफ़्ता यहाँ पर बिताया, देन उसके बाद अगला हफ्ता आप बिताइए जो मलाड है वहाँ जाइए, वहाँ पर जाकर देखिए बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसके बारे में पता होना चाहिए अब, है ना। मलाड वलाड छोड़ दीजिए, अभी थोड़ा बैक आ जाते हैं। आप इधर आइए, क्या कहते हैं, ये अपना मड, जो मड है वो भी एक तरीके से पीछे पड़ जाएगा। तो मड से पीछे है ना यारी रोड, यारी रोड से पहले एक यारी रोड तक आपके लिए बस मिल जाएगी, लेकिन आपको उतरना कहाँ पर है, मछली घर उतरना है आपको। मछली घर के सामने ही आपको मिल जाएगा आराम नगर पार्ट 1 पार्ट 2। वहाँ पैदल पैदल आपको सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हाउसेज वहीं मिलने वाले हैं। सुधीर मिश्रा सर का हो गया, और मतलब मुकेश हावड़ा साहब का शायद मेरे ख्याल से वहीं पर ही है, अभी जो नया बना है उनका। और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज जो हैं वहाँ पर हैं, जहाँ पर थिएटर भी होता है, कई तरह के काम होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, तो वहाँ भी आप जाकर रह सकते हैं। ओके गाइज़, अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको ये बातें विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये कोई ऐसे ही नहीं है, मैंने सब एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, राइट। फिर उसके बाद आप जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो एनालाइज़ कीजिए कि कौन कहाँ पर कितने समय में आपको क्या क्या मिल सकता है। देन उसके बाद आप वापस आइए अपने घर पर, सोचिए कि 2-3 जगह पर आप गए, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हाउसेस कहाँ दिखाई दिए। इन्फिनिटी मॉल के आसपास, वीआईपी प्लाजा हो गया, क्रिसेंट टावर हो गया, क्रिसेंट रॉयल हो गया, आपका जो भूखंड वाला हो गया, ये सब जितनी बिल्डिंग्स हैं इसमें हो गया। इन सब में कितने कितने प्रोडक्शन हाउसेज हैं, और ये सब प्रोडक्शन हाउसेज आपको काम देंगे या नहीं देंगे, ऑडिशंस किस तरह से होते हैं, ये सब हमने एनालाइज़ किया। उसके बाद आपने देखा कि हाँ यहाँ पर काम होता है। अब वहाँ पर आपको बहुत सारे आर्टिस्ट नज़र आएंगे। सामने जो अपना नटराज जो नटराज हॉल है उसके सामने बैठे रहते हैं बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी सीरियल या फिल्म में नज़र आ चुके होंगे, वो भी मिल जाते हैं वहाँ पर। अड्डा है हम लोगों का, वहाँ बैठते हैं आराम से, चाय वाय पीते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठते हैं। फिर एक इन्फिनिटी मॉल है, वहाँ पर आप तक जाकर रिलैक्स कर सकते हैं। इट्स टाइप ऑफ रिलैक्स, आपको ऐसा थोड़ी ना है कि आप 24 घंटे भागते रहेंगे, थोड़ा बहुत आप इन्जॉय भी कर सकते हैं, रिलैक्स रहिए। आपको अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को स्ट्रेस कर लेंगे ना कि नहीं नहीं मुझे एक्टर बनना है, मैं एक्टर बनने आऊँ, मेरे को एक्टर का काम नहीं मिलेगा तो मैं पागल हो जाऊँगा, मर जाऊँगा मैं। नॉट लाइक दैट, यू कैन नॉट डू लाइक दैट, यू हैव टू बिहेव लाइक एज अ नॉर्मल, कि मेरे लिए बहुत आसान है ये, और मैं आया हूँ, मैं कर जाऊँगा। यस, दिस इज़ माई पॉसिबिलिटी, आई कैन डू इट, आई लाइक इट, इस तरह से आपको करना है। देन इसके बाद आपको ये सोचना है कि आपको काम कौन दे सकता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा आ जाता है। उसके लिए आपका टैलेंट है, आप ऑडिशंस देंगे, आप जो ईमेल आईडीज़ लिखी थी वहाँ पर, आप जो एनालाइज़ किया था वहाँ पर अपने ईमेल आईडीज़ नोट करी होंगी बहुत सारी, वो ईमेल आईडीज़ पर अपने प्रोफाइल भेजते रहिए, रेगुलर उनसे मिलते रहिए, जाते रहिए, मिलते रहिए, जाते रहिए, मिलते रहिए। कोई ना कोई आपको मिलेगा जो ऐसा, जो आपको बताएगा कि भाई ऐसे नहीं, यहाँ पर ऑडिशन चल रहा है। दोस्त बनाइए, रिलेशंस डेवलप कीजिए। ये एक माहौल जब क्रिएट हो जाएगा ना, आपको खुद इतना अच्छा लगने लग जाएगा कि आप मुंबई छोड़ ही नहीं सकते भाई साहब। यकीन मानकर चलिए कि यदि आपने ये कर लिया तो बस आपका स्ट्रगल शुरू हो गया, सही वाला स्ट्रगल, बिल्कुल एकदम सही स्ट्रेट चलना है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि आप में से अगर किसी न किसी गलत दोस्त को चुन लिया, कहते हैं ना संगत एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती है आपके जीवन पर। संगति आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप देखिए कौन बंदा सही है, कौन बंदा जेन्युइन दिख रहा है यहाँ पर, कौन आपको सही दिशा में ले जाएगा।
कहीं पीने खाने वाला हुआ तो आपको बिगाड़ देगा, वो कहेगा चल भाई चल दारू पीने चलते हैं रात को। अरे भाई तो तुम लगे हुए रात दारू पीने, दे 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 दारू दे दारू। एक लड़का था मेरे साथ स्ट्रगल करता था बेचारा, वो ढंग से बोल भी नहीं पाता था, आई एम सॉरी टू से, बट यार स्ट्रगल करता था बहुत, यू नो ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू फॉर ऑडिशंस एंड एवरीथिंग। ही वॉज अ मॉडल एक्चुअली, वो मॉडल था। और मैंने कहा उससे, मैंने कहा भाई तुम्हारी आवाज़ थोड़ा सा वर्क करो अपने ऊपर थोड़ा सा, है ना। हम लोग करते हैं, काम करते रहते थे, है ना, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पर उनकी जो आवाज़ थी वो कहीं ना कहीं सा और मतलब उनकी जो आवाज़ थी बड़ी पतली सी थी और बोलने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होती थी उनको। तो मैंने कहा आपको यार ऑडिशंस कैसे देंगे फिर आप, लेकिन उनको काम मिला था तो वो उनको जूनियर में मिला। तो मैंने कहा यार जूनियर में मिला है ठीक है, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आगे का भी तो कुछ बड़ा करने की सोच रहे होंगे ना आप। पर वो बाद में क्या हुआ, उसको कुछ ऐसे दोस्त मिल गए जिसने उसको दारू वारू में लगा दिया। अपने पापा मम्मी से वो पैसे मंगा लेता था, कम से कम 20-25 हज़ार रुपये पर महीना मंगाता था भाई। और मेरा जो खर्चा था वो कम से कम 7-8 हज़ार रुपये महीना, बस 7-8 हज़ार में मेरा काम चल जाता था आराम से। तो अब क्या है कि वहाँ पर उन्होंने जो है ऐसे लोगों से मुलाकात कर ली, वो भाई साहब पीने में लग गए, खाने में लग गए, दबा के एंजॉय मार रहे हैं, ओ भैया सो रहे हैं, अमित भाई। मैंने कहा भैया क्या हो गया अरे यार आप तो बड़े अलग ही टाइप के हो गए लोग हैं। मतलब उनको मैंने देखा, हमारे रूम पे आए और रहे, देखा मैंने, सब कुछ नोटिस करा। सोचो कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन मिलता है यार, एक इंसान को देखने से पता लग जाता है कि आप किस दिशा में जाने वाले हो। तो भैया मैं समझ गया था, मैंने कहा भाई गलत संगत तो बहुत ही मतलब ज़्यादा बर्बाद कर देगी। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी संगति, आपके रिलेशंस, आपके आस पड़ोस का जो माहौल है वो आपको बनाएगा एक्टर एक्चुअली। वो आपको एक सही दिशा देगा, प्रॉपर जो पॉजिटिविटी होती है ना वो आपको देगा एक्चुअली। बस यही चीज़ है जो आपको जानना है, समझना है, अभी के लिए बहुत है। आप बस ये प्लान तैयार कीजिए, प्लान बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्लान तैयार कर लेंगे तो बाकी बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, डोंट वरी। बहुत लंबे समय तक हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहने वाले हैं। बस उम्मीद ये करता हूँ कि आप सभी लोग प्यार दें, मुझे सपोर्ट करें, मोरली सपोर्ट करें, कमेंट्स करते रहें, ताकि मैं आप सभी लोगों के सवालों के जवाब यहीं देता रहूँ। मोबाइल नंबर पर नहीं बात होगी अब आज से मैंने कह दिया कि आपको कमेंट्स पे हमसे बात करनी है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, मैं खुद यूट्यूब पर अब रेगुलर अपडेट रहता हूँ, क्योंकि कुछ काम तो है नहीं, क्योंकि सब कुछ ठप चल रहा है इस वक्त, तो सब कुछ बंद है। तो ऑलमोस्ट मैं खुद ही इसको अपडेट करता हूँ और सारी चीज़ें मैं देखता हूँ खुद अपने आप। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं डायरेक्टली, सिर्फ कमेंट कर दीजिए एक बार, आपको रिप्लाई बहुत जल्दी मिलने वाला है। जिसका जवाब देना होगा लेकिन उसको मिलेगा। ऐसे नहीं कि सोच रहे हो नहीं सर आपको जवाब ही नहीं देते हो। मैं हर किसी को जवाब देना पॉसिबल नहीं है ना दोस्त। बहुत सारे जवाब आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, हर जगह पर आते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन जगहों पर जवाब आते हैं। तो मैं कोशिश हमेशा यही करता हूँ कि सबको अच्छा जवाब दे सकूँ। लेकिन पैसों से रिलेटेड जब भी किसी का जवाब आया है कि सर वो पैसे मांग रहा है, तो मैं हमेशा मना करता हूँ, ठीक है ना। तो याद रखिए कि आपको सिर्फ कमेंट पे बात करनी है, कमेंट्स में मुझे मैसेज करना है, और आपका जब ये कमेंट में मैसेज मिलना शुरू हो जाएगा तो मैं उसमें बात करना शुरू कर दूँगा। ओके गाइस, मेरे ख्याल समझ गए होंगे एक प्लान कैसे तैयार करना है, किस तरह से आपको जाना है, किस तरह से रहना है, खाना पीना एंजॉय करना है, उसके बाद काम करना है, कैसे प्रोसेस शुरू होगा। ये सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो में थोड़ा सा हिंट दे दिया है, करके मैं आपको लाइव दिखाऊंगा आफ्टर लॉकडाउन। ओके गाइस, अभी के लिए विदा चाहता हूँ। एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड।